नमस्ते, प्रणाम सभी को। आज हम लोग लगना करेक्शन की एक एक्सरसाइज करेंगे कि जैसे अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है और वो जो टाइम बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उससे हम देख रहे हैं कि जो लगन की डिग्री आ रही है वो लास्ट के दो तीन जैसे 27 या 25 26 डिग्री के बाद और 3 4 डिग्री तक का लगन आ रहा है। मतलब यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है कि ये चेंज हो सकता है लगन, क्योंकि 5 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट गैप एरर होता है कुंडलियों में। इनफैक्ट हमारे गुरुजी राव सर तो ये कहते रहे हैं कि भारत में अब तो फिर भी रिसेंट पिछले 10 20 25 साल से ठीक लोग करेक्ट टाइम नोट कर रहे हैं, लेकिन पहले तो 90% कुंडलियां गलत बनी होती थी। क्यों? क्योंकि पहले या तो हॉस्पिटल में भी हुआ है तो इतना, क्योंकि कुंडली बनाते ही कौन थे, कितने लोग दिखते हैं, सिर्फ ब्राह्मणों में ज्यादा होता था या कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज में। तो क्या होता था, या तो दाई अगर घर में बच्चा पैदा हुआ है तो वो बच्चे को पैदा करने में उसको सफाई करेंगे, नहलाएंगे या उसको साफ कपड़े में लपेटेंगे, फिर वो देंगे, फिर वो नोट भी क्या करना, या हाँ वो 7 से 8 के बीच हुआ था ऐसे बोल देते थे, है ना। और हाँ। अगर हॉस्पिटल में भी जो बच्चे पैदा हुए हैं, चलो 50 ईयर्स पहले, जैसे मैं 53 ईयर्स की हूँ, तो हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स को इतना नहीं होता था कि टाइम ऑफ बर्थ बच्चे का नोट करना है, क्योंकि वो जब बच्चे की डिलीवरी देते थे सामने बच्चे को, माँ बाप को, एक घर के किसी व्यक्ति को, तब वो जो टाइम नोट कर लेते थे घड़ी देख के। मैंने अपने भाभी का जब बेटा हुआ था, लिटरली दो बेटियों के बाद एक मिसकैरेज हो चुका था, उसका चौथा कंसेप्शन था, तो मैंने उस समय, मैं बिल्कुल ओटी के जस्ट सामने खड़ी थी और मतलब मेरी फैमिली फ्रेंड थी वो डॉक्टर, तो आई वॉज अलाउड इवन। तो मेरे को पता है कि जो मैंने टाइम देखा, मतलब ये आज से 12 साल पहले की बात है, 12 13 साल पहले की, जब भतीजा हुआ, तो वो बच्चे की रोने की आवाज आ गई थी 5:15 बजे। और जब मुझे डिलीवरी, मेरे को गोद में दिया उसको, तो वो 5:30 हम्म। बजे थे। तो जो टाइम ऑफ बर्थ उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखा है, वो लिखा है 5:30 बजे का। ठीक है। जबकि 15 20 मिनट पहले रोने की आवाज आ गई, आवर लाल काटी गई, उसको नहलाया, कपड़े जो भी लपेटा। तो ये सारा एरर 15 साल पहले तक भी, 12 साल पहले तक भी हो रहा है एरर। ठीक है। तो ये समझ लो कि 15 20 मिनट, मतलब 3 4 डिग्री का लगन करेक्शन तो ऑलमोस्ट हो ही सकता है कभी भी। तो अब जैसे ये धनु लगन है इस जातक की कुंडली में, तो यहाँ पे ये 28 डिग्री 56 मिनट आ रहा है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि ये धनु होगा या मकर होगा, या चलो 28 डिग्री 56 मिनट, चलो मान भी ला कि धनु लगन है। तो अब नवांश जो है, नवांश लगन जो है, क्योंकि 12 मिनट में नवांश लगन बदल जाता है। ठीक है, याद रखो 12 मिनट में नवांश लगन, अभी धनु दिख रहा है, अगर ये पीछे का होगा, सपोज ये 25 डिग्री का लगन है ना, 12 मिनट कह रहा है, तो ये बदल जाएगा। तो अगर आप एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं पराशर लाइट, जैसे ये 7 पॉइंट है, 7.0, तो इसमें आप ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसमें आप चेंज टाइम टूल में अगर हम जाते हैं, बड़ा सिंपल हो गया है सॉफ्टवेयर के कारण। तो यहाँ पे मैं इसको देखो, टाइम को मैं चेंज करूंगी, आप देखना कैसे लगन की डिग्रीज बदल रही है और नवांश के लगन बदलेंगे। D9 का, डी जी मैम, टेन ये जो नेटिव है इनका लगन D1 तो ठीक है, पर बाकी चार्ट्स का भरोसा नहीं है। D9 उनका आगे पीछे हो सकता है 10 मिनट से। नहीं, अभी इस केस में अगर हम मान लें कि ये धनु नहीं है, मकर आएगा, तो मकर प्रवृत्ति जो है, मकर का लगन का जो है, जो 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 एक नेचर है, वो सब आप देखोगे उस व्यक्ति में। अगर धनु है तो धनु का आएगा। तो जो मैं इनको जानती, तो उस हिसाब से इनका धनु होना चाहिए, क्योंकि मकर वाले फीचर्स नहीं है, मकर वाले नेचर नहीं है, तो इसीलिए मैं धनु मान के, सही है धनु। लेकिन लगन के साथ नवांश लगन भी देखना है, दशमांश लगन भी नवांश। देखना है, सप्तांश लगन भी मैम, ये जो देखना नवांश लगन है, इसमें जैसे इस सॉफ्टवेयर में मार्स आपको फोर्थ पे दिखा रहा है, पर थोड़ा बहुत इधर उधर से मार्स वर्गोत्तम थर्ड पे दिखा रहा है, तो कंफ्यूजन यही है कि मार्स थर्ड पे है फोर्थ पे। है। हाँ, तो इसीलिए हमें बायोफैक्ट चाहिए होते हैं, जैसे घर में भाई बहन कितने हैं, बड़े छोटे कितने हैं, और साथ में माँ पिता का प्रोफेशन क्या है। तो मैं अभी धीरे धीरे करूँ, एक एक इवेंट लेके हम इसको क्रॉस चेक करेंगे और कैसे हमें जी शुरू मैम। करना है ना। तो अभी देखो, पहले तो मैं सिंपल एक्सरसाइज दिखा रही हूँ कि अगर सपोज मैं इसको 1 2 मिनट पीछे करती हूँ, यहाँ पे ये मिनट है, 1 मिनट मैंने माइनस किया। ठीक है, ये हो गया, देखिए 28 41 का हो गया। ठीक है, अगर मैं इसे वापस कर रही हूँ, तो ये पहले नोट कर लो, 28 56 था जब, अगर सपोज हमें दिया तो 28 56 हम्म। था। अब मैंने इसे हम्म। 1 मिनट पीछे किया, तो ये 28 41 धनु ही है लगन अभी। और यहाँ भी कन्या में भी, और ये वर्किंग है प्राइवेट सेक्टर जॉब में सपोज। तो ये मैं देख रही हूँ कि ठीक है, चलो अभी तो ये है, मैं और पीछे जा रही हूँ, पीछा 1 मिनट। यहाँ हम तो देखिए, अब ये बदल गया है, कहाँ बदल गया, यहाँ पे बदला ये देखिए तो टाइम पहले कितना हमने लिया था टाइम इसमें, 9:20। 9:20। अभी मैंने 7 मिनट पीछे करते ही दशमांश का लगन बदल गया। 7 मिनट्स पीछे करने से देखो, अभी मैं एक और कर रही हूँ तो आपको दिखेगा, ये देखो अब ये लिए हो गया।
हम्म। ठीक हम्म। है। तो अब इसका मतलब अब जो हम्म। प्रोफेशन मुझे यहाँ D1 से दिखेगा वो D10 में कंफर्म होना चाहिए, है ना। इसी तरह विवाह को देखना है, अगर मैं पूछ लेती हूँ दो तीन चीजें, आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, या कब शादी हुई, ठीक है, बच्चे कितने हैं, जैसे इनका एक बेटा है सिर्फ, है ना। तो अब वो बेटा मेरे को D7 से भी दिखना है, तो अब मैं यहाँ पे एक D7 भी लगा देती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं D7 लगा देती हूँ, तो उससे मुझे अब D1 में, D9 में और D7 समुदाय में सन दिखना चाहिए, फर्स्ट चाइल्ड। समुदाय अष्टक वर्ग की जगह लगा दीजिए। हाँ, वो हटा देते हैं। तो ये यहाँ पे एक चार्ट और भाई बहन का और लगा लेते हैं दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टिकोण में हमें सबसे ज्यादा फायदा ये है कि एक तो भाई बहन हो चुके हैं, है ना, जो व्यक्ति आया 20-25 साल का है, तो उसके छोटे भाई बड़े भाई सब हो चुके हैं, अब तो कोई बच्चा भाई हम्म। बहन पैदा नहीं होने वाला। तो D3 से हम्म। हम शुरू कर सकते हैं, जनरली D3 से लगना करेक्शन का काम आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो अब अगर सपोज इसको हमने यहाँ ये किया, ठीक है, ये हमने अच्छा, अब इनके चारों आप बताओ, इनके भाई बहन कितने हैं? डेटा इनका एक छोटी बहन है और एक 9 साल छोटा भाई है। ओके, 9 साल छोटा भाई है, एक छोटी बहन है। चलिए, 9 साल छोटा भाई, एक छोटी बहन। बहन कितनी छोटी है इनसे? 3 साल। ओके, तो पहले सबसे बड़े ये है, फिर इनके बाद एक बहन और फिर छोटा भाई, जी। ये है। जी। तो इसका मतलब एल्डेस्ट आना चाहिए, है ना, एल्डेस्ट आना चाहिए इनकी कुंडली में, इनको, है ना, ये समझ रहे हो ना। ठीक है। हाँ। तो अब पहली बात तो सबसे पहले जो हम कारक पे देख रहे हैं, कारक जो 11th हाउस, 11th लॉर्ड और जुपिटर को देखेंगे बड़े भाई बहन के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, ये वीनस स्वैग रही है, अच्छी बात है, लेकिन और 11th हाउस, 11th लॉर्ड अच्छा लग रहा है हमें, इसको जुपिटर देख रहा है यहाँ से लग्नेश, और जुपिटर जो है वो क्लोज कंजंक्ट है विद मार्स। ठीक है, पहली बात तो ये कारक काफी पीड़ित है, क्लोज है। तो ये बड़े भाई बहन का कारक तो पीड़ित हो गया। दूसरे ये जो घर है ये पाप कर्तरी में भी माना जाएगा, मतलब पूरा तो 100% नहीं कहेंगे क्योंकि ये मरकरी भी आ रहा है, लेकिन यहाँ केतु हो गया, यहाँ सन सैटर्न आ गया, तो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा कम चांसेस हैं। अब इसके बाद अभी मैं सिर्फ D1 देख रही हूँ, D3 पे अपन आते हैं बाद में। तो अब इनके जन्म के वक्त की दशा से शुरू करेंगे, हम दशा भी लगाएंगे साथ में। इनका बर्थ है 86 का, है ना, तो ये मरकरी की महादशा में ये पैदा हुई हैं। तो यहाँ पे 86 में जाएंगे, 86 दिसंबर में हुई है। तो ये मरकरी सैटर्न में पैदा हुए, है ना, तो मरकरी सैटर्न से 2 दशा पहले आप आ जाओ। ठीक है। अब देखिए, इनसे पहले होना है तो कोई भी भाई बहन अगर होता है तो वो 1 साल का मान के चलते हैं कि पिछले साल, है ना, दिसंबर में ये पैदा हुए हैं, हम्म। तो जो बड़ा भाई बहन होगा वो जनवरी फरवरी तक ही हो सकता है मैक्सिमम, फरवरी के बाद 9 हम्म। महीने तो चाहिए। तो फरवरी 86 में दशा कौन सी थी, तो अब इसके प्रत्यंतर पे हम जाएंगे। यहाँ पे पहले मैं D1 देख रही हूँ, दशा देखूंगी, फिर D9 और D3 भी देखूंगी। ठीक है, तो पहले मैं एक मोटा मोटा पहले मैं D1 को चेक कर रही हूँ, दशा इनके जन्म से पहले की, और वो भी 9 9 साढ़े 9 महीने पहले का अपन मान के चलेंगे। तो ये यहाँ पे आ गया फरवरी 86 में ना। तो मरकरी जुपिटर राहु की दशा थी। अगर हम माने कि फरवरी में अगर इनका कोई भाई बहन पैदा हुआ होता, तो दशा होगी मरकरी जुपिटर राहु। ठीक। हम्म। ठीक है। अब देखो, मरकरी की महादशा क्या इनको भाई बहन दे सकती है, पहले तो देखो मरकरी कहाँ बैठा है, ये तो बहुत ज्यादा क्लोज कंजंक्शन में है विद सैटर्न एंड सन, और 12th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। तो पहली बात तो महादशा इतनी अच्छी नहीं है कि ये, या तो इसका 11th हाउस, 11th लॉर्ड से कोई संबंध होता है ना, बड़े भाई बहन का हम्म। होने के लिए दशा महादशा नाथ का भी संबंध होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अंतरदशा देख लेते हैं, अंतरदशा जो है जुपिटर जरूर देख रहा है इसको, 11th हाउस को, लेकिन वो भी काफी पीड़ित है, इतना सक्षम नहीं दिख रहा ज्यादा। और उससे पहले बाद में तो राहु आ गया। तो राहु तो 4th हाउस का है, मून के साथ है, मून यहाँ पे 8th लॉर्ड है। तो ये राहु की हम्म। प्रत्येकता दशा, एट्थ एट्थ हाउस की दशा में, लगन से 8th हाउस की दशा में क्या कोई सुख मिल सकता है इंसान को, जो उसकी लाइफ का एक मेन पार्ट होगा, भाई बहन होना आपकी लाइफ का एक सुख है ना, बड़ा भाई बहन होना, तो ये तीनों यस। दशाएं मेरे को प्रॉमिस नहीं कर रही बड़ा भाई बहन। थोड़ा सा और पीछे चले जाते हैं, 1-2 साल और, थोड़ा और पीछे भी जा सकते हैं, क्योंकि नहीं, मैं उसके पहले शादी नहीं, मतलब 1 साल पहले उनकी पेरेंट्स की शादी हुई थी। हाँ, तो तो यही एटी बात है फाइव ना। में शादी हुई तो थी। पहले तो मैं देखो, ऐसे तो किसी को नहीं पूछेंगे आपके आपके पेरेंट की शादी कब हुई थी ये सब। तो आप 1-2 दशा चेक कर लो कि अगर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अब देखो इससे पहले क्या है, मंगल की दशा है,
मंगल मंगल जो है, मंगल यहाँ पे मरकरी जुपिटर मार्स, इससे पहले वाला जो है। ठीक है, पहली बात तो अंतरदशा ही नहीं दे रही, बेसिकली महादशा ना हाँ जुपिटर। करता है, अंतरदशा ना देता है, तो जुपिटर जो कारक है वो काफी पीड़ित है। तो अगर मैं और ज्यादा भी पीछे जाऊं, सपोज मतलब मरकरी जुपिटर 84 में, तो 84 से तो चांसेस ब्लीक ही दिख रहे हैं। तो अगर माँ बाप की शादी 1 साल पहले हुई है, तो 86 में ये पैदा हुई है, तो जुपिटर से पहले तो फिर हो ही नहीं सकती, शादी बाद में हुई है ना, मरकरी राहु। शादी 85 में, शादी अच्छा, जुपिटर में हुई अगर है एक 85 में। परसेंट कई बार देखिए आजकल फॉरेनर्स के केस में तो बिना शादी के भी बच्चे पैदा होते हैं, मतलब इंडियंस भी अब तो कर रहे हैं। तो मरकरी राहु की दशा भी क्या दे सकती है? राहु भी तो एट लॉर्ड के साथ है, राहु भी नहीं दे सकता इसका। तो मुझे एक मोटा मोटा D1 से तो समझ में आ रहा है कि इनका कोई बड़ा भाई बहन, मैं भी पूछूंगी नहीं उनको, मैं D1 देखूंगी, फिर D9, फिर D3, फिर मैं पूछूंगी आप सबसे बड़े हैं क्या अपने घर में भाई बहनों में? वो बोलेंगे यस, तो मेरा कंफर्म हो जाएगा। तो इसको पहले हमें मोटा मोटा इधर देखना। अब आ जाओ D9 पे। क्या D9 में, D9 वर्गोत्तम लगन आ रहा है, यहाँ तुला है। ये यहाँ पे अब देखो, ये नीच के ये जो 11th लॉर्ड है D9 का, वो सूर्य और राहु के साथ कंजंक्ट है। 11th लॉर्ड काफी हाईली अफ्लिक्टेड है D9 में। ठीक है, और कारक को अगर मैं देखूं तो जुपिटर इसको देख रहा है, 11th हाउस को। जुपिटर पे कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, तो अंतर्दशानाथ या महा इसका कारक जो है वो थोड़ा सा दे सकता है, D9 के समझ में रहा है। लेकिन D9 तो स्ट्रेंथ दिखाता है बेसिकली। ठीक है, हम्म। तो अब इसको हम होल्ड पे रख रहे हैं कि ये शायद कुछ एक आध चांसेस बने। महादशा और D1 में मुझे नहीं दिखा। अब मैं कंफर्मेशन ले लेती हूँ D3 से। अब D3 में देखो, D3 में अब आ गई क्लियर यहाँ पे स्थिति। यहाँ पे लियो लगन होने से जो यहाँ पे सूर्य है वो अपने से 12th में गया पहले तो। ठीक है, लग्नेश। मैम D3 में एक क्वेश्चन था कि जैसे हम तो पीछे करके 9 12 पे लाए, बट अगर ये 9 20 पे था तो अपना D3 चेंज हुआ था ना। D3 नहीं हुआ था चेंज, लो अभी देख लेते हैं। अच्छा, आपने ये अच्छा 9, D10 हुआ था। हाँ तो 9 डी, हाँ 9 20 ओरिजिनल टाइम 9 20 दिया था हाँ। हाँ तो 920 से चले जाते हैं अपन, एक बार इसको 920 कर लेते हैं। चलो, ये हो गया, ये D20, ये अभी चलो बेसिक है जो टाइम हमारे को दिया गया था उस समय। ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ जी। देखो, यहाँ देखो, पहले तो यहाँ मंगल बैठ गया है। मंगल 11th हाउस में बैठा है, मिथुन राशि में। ठीक है, पहले तो भाव पीड़ित तो है ना, क्योंकि इसका एनिमी है। ठीक है, 9th हम्म। लॉर्ड है, राजयोग धन योग बनाएगा डी भाई बहनों के लिए मंगल की दशा। लेकिन जो 11th लॉर्ड है वो गया है कंजंक्शन विद राहु, और मून के साथ बैठा है जो 12th लॉर्ड है। तो ये 11th लॉर्ड हाईली अफ्लिक्टेड दिख रहा है यहाँ पे। कारक फिर भी तुला का है तो चल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे 11th हाउस 11th लॉर्ड बहुत हाईली अफ्लिक्टेड है D3 में। तो अब फिर से वही चांसेस हो गए कि बड़ा भाई बहन तो होने के चांसेस बहुत कम है। यहाँ पे D3 से अष्टम में शनि भी बैठा है। तो जब भी किसी चार्ट से अष्टम में कोई ग्रह आ जाता है, और शनि या मंगल या कोई भी राहु केतु भी, तो ये पीड़ा तो दे रहे हैं उस चार्ट को, थोड़ा सा उस चार्ट से संबंधित सुख में। हम्म। ठीक है, तो ये एक जनरल प्रॉमिस तो मिल गया, बड़ा भाई छोटा बहन कोई भी हो, तो ये थोड़ा स्ट्रगल भी दिखा रहे हैं, उससे संबंधित सुख पाने में स्ट्रगल। तो ये शनि यहाँ आ गया और मंगल यहाँ पे चला ही गया, जो कि मिथुन राशि का होने से, अगर ये मंगल स्वग्रही होता तो हो सकता है एक बड़ा भाई बहन हो सकता था, क्योंकि जुपिटर भी देखता, और मंगल स्वग्रही हो जाता, या वृश्चिक का, या जो भी होता कोई ठीक ठाक और अच्छे योग बन जाते। तो फिर ये 11th हाउस पापकर्त्री में भी है सन केतु, दिख रहा है। तो ये D3 हम्म। बिल्कुल क्लियर पिक्चर दे देगा कि इनका कोई बड़ा भाई बहन नहीं हो सकता। और ये आपको मोटा मोटा जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे फटाफट देख लोगे, विद इन 1 मिनट आप D1 देखोगे, D9 देखोगे, D3 दशा देखी, तो सीधा बोलोगे आपका कोई बड़ा भाई बहन नहीं, आप सबसे बड़े भाई बड़ी बहन हो घर में। तो वो बोल देंगे यस, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ठीक है, मेरा D3 फिर भी ठीक है, ये टाइम भी ठीक लग रहा है मुझे। पीछे और चले जाते हैं, जो आपने अभी चेंज कराया था लगन नवांश का। अच्छा, उस केस में मुझे अब शादी, क्योंकि D9 हमारा विवाह से संबंधित मेन है, और हम्म। बच्चा का भी पूछेंगे आर यू मैरिड, मैरिड है अगर सपोज, जैसे अभी अभी एज कितनी है, 86 से बाद है, तो 25 और 39 39 ईयर्स है। सपोज 39 में ही आए हैं आपके पास, तो ऑब्वियसली शादी होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि मेन चार्ट में देखो आप विवाह का क्या योग दिख रहा है D1 में। एक तो वीनस वगैरह ये अच्छा है, जुपिटर भी 7th को देख रहा है, 7th लॉर्ड जरूर सूर्य शनि के साथ है, थोड़ा देर दिखाएगा, तो विवाहित तो होगा। हम्म।
ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा, विवाहित है। और बच्चे के लिए आप देख लेंगे हम कि बच्चा अगर है तो आपके मैरिड है, बच्चे हैं, तो पहली बात यहाँ पे D7 का जो लगन है वहां पे जुपिटर बैठ गया मरकरी के साथ दिग्बली, और सब पंचम को देख रहे हैं। वीनस जरूर यहाँ पे 5th और 8th में गया तो थोड़ा इशू दिख रहा है, और सूर्य यहाँ आ गया तो मेल चाइल्ड होगा, नीच का है तो कम बच्चे हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, या स्ट्रगल या इश्यूज आ रहे हैं, डिले हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा ये हो गया यहाँ पे D7 में। यहाँ पे शनि चतुर्थ में आ गया, पापकर्त्री में हो गया, तो सुख में भी, प्राप्ति में, सुख प्राप्ति में बच्चों से कम है, कष्ट है, देर से बच्चे हैं, और होंगे तो उनसे संबंधित कोई ना कोई इश्यूज चलते रहेंगे जिसके कारण थोड़ी स्ट्रगल आ गई। तो मोटा मोटा हम्म। मुझे लग रहा है ये सब सही है। अब मेरे को एजुकेशन पे आना है, सबसे बड़ी बात। ये तो मैंने बेसिक फैक्ट्स वो देख लिए जो हो चुके हैं, है ना। अब मैं हम्म। एजुकेशन के लिए D24 भी देखूंगी, है ना। हाँ, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा 28 पे आया है शादी के जस्ट पहले, तो उनकी ना शादी हुई ना बच्चे हुए अभी, हाँ, तो फिर तो फिर मैं एजुकेशन तो ही फिर हमें देखेंगे। एजुकेशन देखनी पड़ेगी, प्रोफेशन और एजुकेशन, और D3 से ही देखेंगे फिर तो हम। फिर तो हमें शादी बच्चे नहीं है तो हम D7 वो तो ले नहीं सकते हैं, डी, है ना। तो D7 नहीं ले सकते ना। तो वो D7 जनरली जो मैरिड लोग हैं ना, जो बहुत जिनके बच्चे भी बड़े हो गए, उनके केस में हम D7 ज्यादा यूज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ D4, अब एजुकेशन पे आ जाओ। बताओ श्वेता, आप बताओ, प्रसाद जी आप बताओ, क्या लग रहा है D1 और D9 और D24 को देख के, एजुकेशन। D9 और D24। हम्म। और मैम, D9 में एजुकेशन का जो कारक है वो पंचम में ही है। हम्म। और मरकरी लग्नेश एग्जॉल्टेड भी है है ना वो। यहाँ, तो मरकरी तो कारक तो और एग्जॉल्टेड है। मरकरी भी। हम्म। हाँ। हाँ, तो मैम ये दोनों एग्जॉल्टेड, तो मतलब अच्छी एजुकेशन दिखा रहा है। और अगर जुपिटर D24 एग्जॉल्टेड पे नहीं है, देखें मैम। जुपिटर मेष में नहीं होता, कर्क में होता है एग्जॉल्टेड जुपिटर। नहीं मैम, लेकिन बैठा वो अपने उसमें है ना, पंचम। पंचम पंचम मैम, भाव में इसलिए। ज्ञान का कारक है जुपिटर, लेकिन हाँ हाँ। बुद्धि और शिक्षा का कारक तो मरकरी ही रहता है हमेशा। मरकरी है, हाँ। हाँ हाँ हाँ। चलो। मैम जुपिटर इसमें तो एक बच्चे दिखा मून। रहा है पंचम में। मून और मार्स देख रहे हैं मरकरी को। पहले D1 से तो बताओ एजुकेशन, फिर D9, फिर D24। ठीक है मैम। देखो पंचम में जो है एजुकेशन। मंगल है, मंगल अपने से 11वें में गया है, उस पे साथ में जुपिटर बैठा है जो लग्नेश है। तो एजुकेशन तो हम्म कॉमर्स और टेक्निकल थोड़ा सा इस तरह से मिक्स हो सकती है ना, सेमी टेक्निकल आ रही है एजुकेशन, क्योंकि वीनस भी देख रहा है पंचम को, हम्म। है हाँ ना। मैम। ऐसे ही लगेगा कि थोड़ा सेमी टेक्निकल टाइप का हो सकता है, कुछ कंप्यूटर हम्म। भी आ सकता है, क्योंकि आईटी आ जाएगा, वीनस और मार्स जो है वो आईटी और कंप्यूटर साइंस ये सब IT। चीज़ है। और जुपिटर क्या है, कॉमर्स दे देता है, कॉमर्स है, बैंकिंग आ गया, हम्म फाइनेंस आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया। तो वो दशा सीक्वेंस पे भी हम 15 साल से देखेंगे कि क्या चूज किया होगा सब्जेक्ट। D1 में हो गया, D9 में भी जुपिटर आ रहा है प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे वो वीनस और मंगल का रोल नहीं आ रहा, मंगल सिर्फ पंचमेश है, हम्म तो जुपिटर मार्स प्रोमिनेंट एजुकेशन दे रहे हैं। अब यार D24 पे हो, D24 में फिर मंगल का रोल आ रहा है, तो अब मुझे पक्का हो रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ टेक्निकल तो इन्होंने पढ़ा है, कंप्यूटर आईटी या ये सब कुछ आ रहा हम्म है हम्म टेक्निकल, है हम्म ना। और ग्रेजुएशन में भी जैसे सब्जेक्ट्स लेते हैं ना, तो उसमें ये साइंस और ऐसा कुछ लेके ये पढ़ सकते हैं। मंगल इंग्लिश भी दे देता है कई बार, अगर साथ में थोड़ा सा दूसरे सॉफ्ट प्लैनेट बेनिफिट्स का रोल आ जाता है तो। D24 में लगन चेंज भी हो सकता है, तो मैं उनसे कंफर्मेशन भी ले सकती हूँ कि क्या पढ़ाई करी है आपने, टेक्निकल पढ़ा है तो क्या पढ़ा है। पहले मैं इसको इनके 15 साल होने पे दश, हाँ 2001 में 15 साल पे दशा देखो क्या आ रही है। वीनस की मून आ महादशा, रहा है, मून। हम्म, वीनस। वीनस वीनस। मार्स। वीनस मार्स। मतलब अगर 15 साल में अप्रैल में जून में या जब भी सेशन स्टार्ट होते हैं, तो वीनस मून या वीनस मार्स, है ना, 15। और फिर वीनस सत्रह मार्स। हम्म साल फिर 17 साल पे भी देखेंगे, 12वीं के बाद कॉलेज में एडमिशन होना है, तो 2001 वीनस राहु। 2003। हाँ। वीनस और राहु। हाँ, तो इनकी क्या है एजुकेशन चारों। तो इनका एडमिशन 2004 में हुआ था वीनस राहु की दशा में इंजीनियरिंग में, और उससे पहले हम्म। साइंस लिया था, हाँ, तो ठीक है टेलीकॉम ना, तो इंजीनियरिंग। हम्म कितना क्लियर आ गया ना हमारा ये, कि हमारा इसका मतलब D24 तो ठीक है ना, D24 भी ठीक है, ये भी ठीक आ रहा है अब इधर। D24 में मुझे एक क्वेश्चन है कि D24 शायद चेंज हो सकता होगा बिकॉज मून सॉफ्ट प्लैनेट देख रहा है ना, तो वो कहीं से भी पर टेक्निकल वो एजुकेशन। वीनस। हम्म
वीनस के घर में बैठा। नहीं नहीं नहीं, वो इशू नहीं है, एग्जॉल्टेड मून है। अगर एग्जॉल्टेड मून पे हम्म। कोई दुष्प्रभाव नहीं है, ठीक है, तो और मंगल, इसका मंगल पे भी कोई दुष्प्रभाव नहीं है। देखो मंगल जो है D24 में और चंद्रमा यहाँ पे D24 का लगन है, ओ लग्नेश आ हाँ। गया। तो ये लग्नेश और चंद्रमा और मंगल तो वो हो गए ना, मतलब एक दूसरे को योग कारक भी है, फ्रेंडली भी है। तो ये इनकी इंजीनियरिंग में अच्छे चांसेस दिखा रहा है कि इंजीनियरिंग करेंगे टेक्निकल। अगर ये नहीं होता चंद्रमा, सपोज ये टॉरस का नहीं होता, तो ये फिर डिप्लोमा में आ जाता फिर। अब ये बीटेक किया है हम्म। ना, बीटेक किया ना इन्होंने। हाँ हाँ, तो हाँ बी। देखो कितना अच्छा आ गया, यहाँ पे बीटेक क्लियर आ गया, क्योंकि जब एक शुभ ग्रह है, एग्जॉल्टेड प्लेनेट शुभ होके देख रहा है, साथ में मेलेफिक का है ही मेन, क्योंकि मंगल भी यहाँ वृश्चिक का मंगल है, कन्या में गया है और अपने से 11वें में गया है। यहाँ पे इसको भी सन देख रहा हम्म। है, सन राहु केतु देख रहे हैं, तो ये चार चार मेलेफिक्स का तो है, तो प्योर टेक्निकल एजुकेशन। लेकिन किस लेवल की है, तो वो अच्छे लेवल की है, मतलब डिग्री है, कोई डिप्लोमा या छोटा सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, अच्छी है। ये बीटेक क्लियर हो गई, यहाँ समझ में आ रहा, एडमिशन मिल जाएगा बच्चे को, इसका मतलब अच्छे कॉलेज। इस तरह से हमें इसको एजुकेशन तो ये ठीक है, लगन ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको लग रहा होगा एजुकेशन, तो यहाँ शनि एग्जॉल्टेड लगन को देख रहा है। शश योग में। हाँ देख रहा है, तो वो हम्म। टेक्निकल ही दिखाएगा। सैटर्न मरकरी भी, सैटर्न अच्छा हो हम्म। गया है यहाँ पे, सैटर्न ये हिस्ट्री और वो सब नहीं पढ़ाएगा अब ये। लगन हम्म। लग्नेश दोनों और मंगल पंचम पंचमेश, ये सब मिला के एक अच्छी बीटेक अच्छे कॉलेज हम्म। से करना दिखा रहे। मैम शश योग भी दे रहा है, तो यहाँ पे तो एक शश योग बना ही रहा है सैटर्न, तो इसका हाँ, मतलब तो अच्छी हैप्पीनेस एजुकेशन हो देगा। गई ना, फिर ये शशियों अपना फल हैप्पीनेस, देगा, हाँ। एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, उससे आप अच्छा सा करेंगे, एजुकेशन। करोगे काम, ठीक है। हम्म। चलो ये हो गया, तो अब अच्छा। इसका ये ठीक है लगन। अगर सपोज ये बिल्कुल ही चेंज हो जाता, सपोज मानो ये 920 पे हमने लिया है, अगर मैं इसको करती हूँ टाइम कर देती हूँ, सपोज वो मेरे पास आए हैं 920 की जगह वो लेके आए हैं 10। 910 या 905 भी ले सकते हैं, 9:30। हाँ कुछ भी। ये देखो अब मैंने 12 मिनट ना पीछे कर दिया, 910 लिया, चलो। ये वृश्चिक लगन सा नवांश लेके आए हैं, और यहाँ पे अब चंद्रमा लगन में आ गया D24, ठीक है। हम्म। ठीक है, तो अब अच्छा, विवाह इनका कितनी एज में हुआ वैसे, मैरिज? 28। 28, तो ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा डिले बोल सकते हैं, ज्यादा तो नहीं। हाँ क्योंकि तो 24 में बहुत कोशिश करी थी और नहीं हो पाया, तो सीधे 28 में हाँ, हुआ। तो क्योंकि सेवंथ लॉर्ड जो है वो 12th में गया है, शनि सन सूर्य के साथ है। लेकिन हाँ, हैप्पी मैरिड लाइफ हो गई, जुपिटर यहाँ देख रहा है, तो लॉन्ग हैप्पी मैरिड लाइफ दिख गई। अब ये वृश्चिक है यहाँ पे। अब ये देखो, अगर इसका सप्तमेश, D9 का सप्तमेश जो है वो, वीनस जो है वो सन और राहु के साथ चतुर्थ भाव में बैठा है। इनकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? अरेंज्ड, लव कम अरेंज, ठीक है, अरेंज्ड ही एक्चुअली। हाँ ठीक है। तो ये अब ये देखिए, अगर ये वृश्चिक लगन में मान के चलूं, ठीक है, और ये अगर 910 पे है, तो अब ये टॉरस का जो सप्तमेश है वो तो बहुत पीड़ित है यहाँ पे, सन सन और राहु से। शनि भी देख रहा है उसको, तो ये हम्म। हैप्पीनेस क्या, ये तो फिर शादी ही नहीं होने देगा, काफी देर लगाएगा फिर तो ये मैरिज में। क्यों? क्योंकि हम्म। अगर अगर इसको हम 910 से अगर हम वापिस एक एक मिनट आगे बढ़ाते हैं, देखो ये देखो, ये हो गया 9:12 पे, 9:11 पे, देखो अगर 9:10 पे आए हैं, 1 मिनट मैंने 1.5 मिनट बढ़ाते ही क्या हुआ, जुपिटर ने अब लगन को देख लिया, सप्तमेश हम्म। मरकरी बन गया, जो कि एग्जॉल्टेड हो गया। मतलब अगर हस्बैंड का भी अच्छा प्रोफेशन है, टेक्निकल है, मैरिज हैप्पी चल रही है, ठीक है ना, जिससे खुश है दोनों, तो ये जुपिटर का रोल होना जरूरी है। और ये विवाह भी 28 में हो गया। देखिए मंगल या हम्म। सप्तम को भी देख रहा है, तो और मैम मंगल। सैटर्न भी बैठ गया लगन में, तो एज गैप भी है अच्छा खासा, 7-8 साल का, हाँ, सात तो साल का। एज गैप भी है, लेकिन ये मंगल और शनि, हस्बैंड भी टेक्निकली क्वालिफाइड होंगे, मैं ये भी पूछूंगी, हस्बैंड भी करेक्ट। टेक्निकली करेक्ट। क्वालिफाइड है आपके? तो वो बोलेगी हाँ। तो मुझे समझ में आ गया कि ये धनु ही होना चाहिए, तो मैंने उनका टाइम क्या किया, थोड़ा 9 9 10 से बढ़ा के ये कर दिया, 1 मिनट 22 सेकेंड बढ़ा दिया। तो क्योंकि हस्बैंड का भी प्रूफ, जो शादी हो चुकी है उसके इसमें तो हम पता कर ही सकते हैं ना कि, मैंने 2 3 चीजें क्वेश्चन पूछे, मुझे समझ में आ गया कि ये जुपिटर ही पंचम में आना चाहिए, और एक संतान भी है। और मैम ये टाइम बढ़ाने से इसका D24 अभी भी पीछे ही है, तो ये D24 ज्यादा बेटर है कि वो D24 जो
5 मिनट तो आगे अभी करने से तो आया मेरे को था। नवान तो पक्का हो गया, अब नवान पक्का हो गया है, सप्तांश लगन भी मेरा ठीक है, D10 में अब आ जाऊंगी मैं, प्रोफेशन पूछूंगी, प्राइवेट सेक्टर में जॉब में कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है। अब ये जो देखिए ये गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कहेंगे नहीं मेरी तो गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो अब मुझे हम्म। समझ में आया कि D10 का लगन बदलेगा। तो उसके लिए मुझे क्या ओके। करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा टाइम, एक एक मिनट बढ़ाते हैं इसको। ओके, तो मतलब हम नवांश में नहीं रुक जाएंगे, हम और 2 चार्ट्स और देखेंगे अरे करके। कई बार तो D12 भी आप यूज करोगे, जब पेरेंट्स का जैसे इन सब में क्लियर नहीं हो रहा तो D12 भी यूज कर सकते हैं, पेरेंट्स का प्रोफेशन, पेरेंट्स का क्या है, सब वो सब पूछ के। तो अभी हम D10 D9 D7 D24 को ले रहे हैं, फिर D12 भी देख लेना। तो ये जुपिटर ये कन्या हो गया यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ जुपिटर मरकरी एक्सॉल्टेड D10 में, और ये सैटर्न पंचम में आ गया। और चलो अभी ये ठीक है, इनका इनका जो प्राइवेट सेक्टर ही जॉब किया ना पूरा टाइम इन्होंने, जी जी। ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है, अब अगर मैं इसको और देखती हूँ कि कितना बढ़ाने थे, 9:13 पे तो आ गए हम लोग, है ना। अब हम्म। मैं और कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, सपोज दशा पे आ जाते हैं। ये है दशा इस समय, अगर मैं देखूं इस समय जीवन की दशा, चलो ये सपोज 2025 में ही आए हैं आपके पास, है ना, दिसंबर चल रहा है, तो ये आए हैं, इस समय चल रही है मून की महादशा, 1 2 3 4 चौथी महादशा चल रही है। अब इसमें इस समय अंतर्दशा चल रही है मून में जुपिटर, ठीक है। जी। और प्रत्यंतर पे आ जाओ। कई बार तो हमें लेटेस्ट इवेंट्स भी देखने पड़ते हैं, पिछले 2 4 6 महीने में क्या हुआ, उससे भी बात करके पता लग जाता है। तो अगर ये दिसंबर में ही आए हैं, आज तारीख हो गई है 6 दिसंबर, तो अब ये यहाँ आ गई दशा मून जुपिटर मून, ठीक है। अब मून तो 11 नवंबर से लगा है। हम्म। और 11 नवंबर से मैं पूछूंगी आपकी मदर की तबीयत, नवंबर में प्रॉब्लम थी क्या, कुछ इश्यू आए थे क्या, क्योंकि मून जो है फोर्थ हाउस में बैठा है, राहु के साथ बैठ गया है, राहु के तो एक्सिस पे है, और एट्थ लॉर्ड की दशा है। और आपकी अपनी हेल्थ कैसी चल रही है, आपकी हेल्थ भी क्या नवंबर से खराब चल रही है, 11 नवंबर से, मतलब चाहे जी मैम। इमोशनली सब ये सब ऐसे 2 3 क्वेश्चन। तो वो अच्छा, अभी से डी डी इस पे D24 छोड़ते हैं, इसको चेंज करते हैं D9 को, D9 तो हमारा ठीक था। तो मैं यहाँ जी पे मैम ठीक है। D12 लगाती हूँ मदर के पेरेंट्स के लिए। ये लो D12। और यहाँ पे देखो मून की स्थिति क्या है, ये जो है D12 का लगन, लग्नेश तो वीनस देख ही रहा है, जुपिटर वीनस बैठे हैं, मून यहाँ पे बैठा है, ठीक है। तो मून मरकरी के साथ है, मंगल देख रहा है। मून पे इतना अफ्लिक्शन नहीं है, तो मैं मदर के लिए मुझे ओके। चलिए, तो अब इस चार्ट में हमारे पास ये जो धनु लगन की कुंडली आ गई, 9 20 टाइम दिया था, इसको हमने थोड़ा सा D9 से चेक कर लिया, वो ठीक आ गया था। D7 में एक बच्चा है, में एक बेटा है, वो ठीक आ गया। उसको भी हम दशा से भी अभी देख सकते हैं कि बच्चा कब हुआ, है ना, बेटे का डेट ऑफ बर्थ तो हो गई। तो उससे भी हम दशा पे भी थोड़ा और फाइन ट्यूनिंग कर लेंगे, वो तो हम बाद में करेंगे, पहले भी हम सिर्फ लगन फिक्स कर रहे हैं सारे D1 के साथ, सारे डिविजनल चार्ट्स के, ठीक है। तो D10 में हमने देखा कि वो प्रोफेशन प्राइवेट सेक्टर जॉब में है, और अभी उन्होंने जॉब छोड़ा हुआ है। तो जॉब कब से छोड़ा हुआ है, बताओ जरा, डेटा। 2023 से। 2023 से, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे हम, जनवरी से, कब से, हाँ, मार्च से समझ लीजिए। मार्च से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये समझ सकते हैं कि ये दशा थी मून मार्स मरकरी में, या तो हुआ मरकरी में नहीं हुआ होगा, 18 मार्च के बाद ही छोड़ा होगा इन्होंने जॉब, अगर हाँ मैम। अगर ये है, क्योंकि मरकरी तो इनका एक्सॉल्टेड है D10 में, वो तो इनको जॉब दे के रखेगा, मतलब लगा के रखेगा। केतु में ओके। बोल सकते हैं, हाँ देखो शनि के साथ आ गया केतु, और नीच का मंगल देख रहा है, तो यहाँ जॉब चेंज का समय है। तो D10 का लगन तो हमारा कन्या ही होना चाहिए, ये तो हमें लग रहा है, ठीक है। अब D24 को हम और देख रहे हैं कि एजुकेशन के लिए, अच्छा, अब इनका एडमिशन हुआ बीटेक में 2003 में, है ना, 2004 में। 4 में, अच्छा 2004 में। तो यहाँ पे इसको हम 2004 पे जाते हैं, और 2004 में मैम चल रहा था मेरे ख्याल से अभी तो देखा था राहु था शायद। श्वेता तुमको याद है क्या? 2004 में हाँ अप्रैल राहु। जून में हुआ होगा ना एडमिशन, कब हुआ होगा। हाँ मैम वही। तो राहु राहु था, वीनस वीनस राहु। राहु में हुआ है। हाँ वीनस राहु राहु, ठीक है।
और अब ये मैं वीनस राहु जुपिटर में मैम हुआ है। अगस्त में, अगस्त में। हाँ नहीं मैम, यू आर राइट, फिर वीनस राहु राहु ही था। चलो इसको अपन इधर टाइम टू चेंज टाइम टू ले लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर में ये बहुत अच्छा फीचर है पराशर लाइट में, कि ये आपको एक एक मिनट, एक हफ्ता, एक दिन, असेंडेंट, नवांशा, 10 सेकेंड, 10 मिनट्स, सेकेंड, 1 सेकेंड तक का आप चेंज इसमें इसमें आपको बार बार जाके एडिटिंग नहीं करनी पड़ती, इधर ही आप कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे 1 मिनट, जैसे 9:13 और 22 सेकेंड आया, तो पहले तो मैं इसको कर देती हूँ बाय 20 करके। अब मैं इसको सेकंड से उस पर ले आती हूँ थोड़ा सा, मिनट पे। ठीक है, देखिए ये तो अभी सेम ही है, सारे लगन सारे सेम है ना। तो अब मैं इसको हाँ मैम, वीनस थोड़ा राहु सा, मरकरी में है। हाँ ठीक है, तो अब दशा मेरी इस समय आ गई है, ये वीनस राहु राहु चल रहा है, तो अब मैं इसको एक, वीनस राहु मरकरी। हाँ ठीक है। अच्छा एक और बात, इन्होंने सिर्फ बीटेक करी ना, उसके बाद तो पढ़ाई नहीं करी आगे कुछ? कुछ नहीं, नहीं मैम कुछ नहीं। हाँ तो अब ये समझो कि यहाँ पे शनि D24 में एग्जॉल्टेड है, और वो नाइन्थ लॉर्ड है D24 का। ठीक है, D24 का नाइन्थ लॉर्ड है, और मरकरी यहाँ बैठा हुआ है। मरकरी इज द सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड। अगर फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में जाता है, ये कॉम्बिनेशन है पीजी का, पोस्ट ग्रेजुएशन का। ओके। ठीक है, अब D1 में तो चलो मुझे नहीं लग रहा कि फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ को तो देख रहा है, लेकिन ये मंगल क्या दे पाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जो है फिफ्थ, जो नाइन्थ लॉर्ड है हाँ वो मैम, मतलब D24 इनका गड़बड़ लग रहा है। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ तो मुझे लग रहा है, लेकिन ये देखो ना, D1 का नाइन्थ लॉर्ड अफ्लिक्टेड है, सन विद सैटर्न है ना। तो ये मुझे थोड़ी कमी दिखा रहा है इसमें, लेकिन D24 में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा दिखा रहा है यहाँ, कि ये होना हम्म। चाहिए। और यहाँ भी देखो संबंध तो आ रहा है, नाइन्थ लॉर्ड इन फिफ्थ। ठीक है, यहाँ भी हम्म। नाइन्थ, फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ को देख रहा है, फिफ्थ 5-9 5-9 का कनेक्शन इनमें दोनों में आ रहा है। हाँ वीक आ रहा है। D24 में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इट शुड भी, ठीक है पीएचडी नहीं है, लेकिन कम से कम एमटेक या एमबीए तो करा होना चाहिए फिर उस हिसाब से। तो अगर वो हम्म। नहीं है, तो अब मुझे लग रहा है इसको मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, D24 को। एक और बात, ओके। इसके अतिरिक्त एक और बात सोचो, D24 का अगर मैं डी केंद्र देख रही हूँ, मून एक्सॉल्टेड, वीनस भी केंद्र है, दो शुभ ग्रह आ गए D24 के केंद्रों में। तो इसका मतलब यहाँ चांसेस फिर ज्यादा वो हो जाएंगे कि थोड़ी सी प्योर टेक्निकल की जगह थोड़ा सा सॉफ्ट और वो सब जो आता है, जो लिटरेचर और साहित्य और आर्ट ये सब आएगा। तो मुझे इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि भैया कि ये इतना शुभ है क्या, क्या आपकी स्मूथ थी इंजीनियरिंग, स्मूथ थी, बहुत अच्छा रहा? अगर ये सब बहुत अच्छा नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। इतना शुभ प्रभाव तो इनको टॉपर बनाएगा अपने उसमें, मतलब। नहीं नहीं, बहुत एवरेज कॉलेज और एवरेज हाँ तो फिर अब इंजीनियरिंग। यहाँ पे मुझे ये टॉरस को चेंज, इसका मतलब मानना पड़ेगा। तो अब मैं एक एक मिनट करके इसे बढ़ाऊंगी। ये 1 मिनट बढ़ाया, देखो 1 मिनट बढ़ाते ही 9:15 करते ही ये हो गया मिथुन। हम्म। ये ठीक सही है, लग रहा है। और ये अभी वृश्चिक ही चल रहा है, ये वृश्चिक ही चल रहा है, हमारा D9 का लगन है ये नहीं भी। मैम, D9 नहीं, D12 है। हाँ सॉरी, D12 है तो D12 में फादर का तो इनका प्रोफेशन प्राइवेट सेक्टर है, मदर हाउस वाइफ है। तो मदर के लिए तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देखिए, यहाँ अगर मैं मदर का प्रोफेशन देखूँ D12 से, तो ये जो है ना कुंभ राशि आई चतुर्थ भाव में, इससे 10वां घर है मदर का प्रोफेशन, जिसको मंगल देख रहा है। तो मदर तो वर्किंग होनी चाहिए, फिर इसका मतलब मदर वर्किंग नहीं दिख रही है D12 में। ठीक है, पहली बात। हम्म। फिर पिता का देख रहे हैं, तो पिता का जो है यहाँ नाइन्थ हाउस में केतु है, और नाइन्थ लॉर्ड अपने से एट्थ में गया है, और उसे फिर मंगल दिख रहा है। तो ये बहुत ठीक है, प्रॉब्लम तो दिख रही है पाप फादर के करियर में, लेकिन ये तो काफी हाईली अफ्लिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी मुझे इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब थोड़ा सा लग रहा है। चलो इसको मैं हम्म। सोल्ड पे डाल रही हूँ D12 को, और मैं यहाँ पे इसको ले रही हूँ अब D9। कई बार लगना करेक्शन में आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है, इसीलिए राउटर कहते हैं कम से कम पहली रीडिंग में तो हमेशा लंबा समय लगता है, आधा घंटा तो इसी में लग जाता है, सारे चार्ट चेक करोगे, फिर फाइनल प्रिडिक्शन बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये अब ये आ गया। मैम अब सप्तांश लग गया। हाँ इसको D9 करते हैं, D9, ये लो D9। ठीक है, तो ये यहाँ पे ठीक है। अब मैं D24 में देख रही हूँ, मिथुन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब वीनस जो है
वो फिफ्थ लॉर्ड अपने से 11th में गया, और अब इस पे कोई वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा क्लियर नहीं ज्यादा दिख रहा मास्टर्स है। का, हाँ कितना नहीं तो दिख रहा, अब ये correct। ठीक लग रहा है मुझे कि ठीक है, लेटर ऑन चाहें तो कर सकते हैं हायर एज, सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकते हैं, कुछ हायर सर्टिफिकेशन। बाकी तो ठीक है, क्योंकि यहाँ D24 में अब मंगल आ गया, सन केतु राहु भी आ गए, और जुपिटर आ गया, जो एक सिंगल शुभ ग्रह आ गया जो लगन को दिख रहा है, और लगने शेड्स में है। तो अब ये एवरेज कॉलेज या एवरेज मार्क्स, या कहना चाहिए कि बहुत टॉपर नहीं है, ये ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे। हम्म। ये शश योग सिर्फ दे रहा है जो एजुकेशन, मतलब मेन बीटेक जो आ रही है ना, तो ये। हम्म। और वीनस अपने से 11th में है, लियो राशि में, तो ये प्योर टेक्निकल दिख रही है, डिग्री दिख रही है, एवरेज कॉलेज दिख रहा है, और एवरेज मार्क्स दिख रहे हैं। ये मेरा D24 ठीक हो गया। जी मैम। ठीक है, चलो, और अभी प्रसाद जी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, इसमें कुछ चेंजेस लग रहे हैं कहीं पे करने लायक? मैम D7 की जगह D12 लगा देंगे। हाँ, D7 की जगह D12 लगाते हैं यहाँ पे। ये लो। नहीं मैम, D10 लग गया ये तो। D7 लगाना है। नहीं, D12 लगाना पेरेंट्स का। 12, D12। चलो लो, अब बताओ। हम्म। प्रसाद जी, आपको कुछ क्वेश्चन है? नहीं, क्वेश्चन नहीं, खाली D24 में एक डाउट था। हम्म। पहले भी जो अभी करेक्शन करके सैटर्न फिफ्थ हाउस में आ रहा है वो भी उच्च का है। हम्म। एंड इसके पहले भी जो आया था इट वाज शोइंग मून इन द लग्न, जो वृषभ राशि का था। हम्म। सो ऐसे टाइम पे लगता है कि दोनों कॉम्बिनेशन में इवन सैटर्न इन फिफ्थ हाउस उसको हायर एजुकेशन दिखाता है, नाइन्थ लेकिन लॉर्ड वहां इन पे द फिफ्थ। मून के साथ वीनस भी था ना, आपने ये नहीं देखा था? वहां अगर मून लगन में था तो वीनस भी तो केंद्र में आ गया था। ये ये लो, ये था ना, वीनस भी था। मैंने राइट, बोला जब दो राइट। शुभ ग्रह आ रहे हैं तो ये फिर ये थोड़ा सा इनको अच्छा, अच्छी, अच्छा कॉलेज, अच्छा अच्छा सब रहा, मतलब बीटेक वॉज ए गुड वन, मतलब सब बढ़िया से हो ओके। गया, अच्छा मार्क्स अच्छे कॉलेज में। तो वो तो नहीं आ रहा बहुत अच्छा, थोड़ा सा। एक शुभ ग्रह ने डबल, तो जैसे डबल अब मैलेफिक मारता है, वैसे डबल बेनिफिक अच्छा देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देगा वो अपने को। नहीं, क्योंकि इधर मार्स भी फिफ्थ हाउस में आ रहा है एंड सन राहु केतु जो एक्सेस आ रही है। हम्म। सो मीन्स थोड़ा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा कि इधर मार्स भी फिफ्थ में आ रहा है, तो ठीक, इंजीनियरिंग टेक्निकल के लिए सबके लिए अच्छा है। सो ये हम्म। थोड़ा बैलेंस नहीं दिखा, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं इवन अच्छा, इफ यू एक और करेक्ट बात, द। इनकी इंजीनियरिंग किस में हुई है? इलेक्ट्रॉनिक्स है, क्या है? हाँ इलेक्ट्रिकल? मैम, टेलीकॉम कंप्यूटर टेलीकॉम। साइंस। नहीं, अच्छा, टेलीकॉम। टेलीकॉम। हाँ, इलेक्ट्रिक, हाँ तो टेलीकॉम ना, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम। ईसी हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक एंड करेक्ट। कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अब सन और मार्स यहाँ पे राहु केतु एक्सिस होने से थोड़ा इसको डाउन किया उसने। सन और मार्स जो है ये प्योर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल तो बिल्कुल सिर्फ सन होता तो आता, अब मंगल आ गया तो इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया और हायर, है ना। और राहु केतु ने उसे थोड़ा एवरेज कर दिया। मरकरी फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ में गया, जिसपे कोई अफ्लिक्शन नहीं है, तो ये फिर भी वो आ रहा है यहाँ पे। अब ये बीटेक के बाद एमटेक भी कराएगा फिर अब ये, तो इसीलिए हमने चेंज किया था, क्योंकि ये दो शुभ प्रभाव साथ में फिफ्थ लॉर्ड का नाइन्थ में जाना इनको हायर एजुकेशन कराता जरूर। D24 दिखाता कि बीटेक क्या एमटेक क्या पीएचडी भी कर सकते थे फिर तो। बट अब तो 39+ हो गए, बच्चा भी एक छोटा है, तो अब तो नहीं ज्यादा बन रहा, और अगर मैं अभी की दशा देखूंगी तो वो तो भी कोई तो। शौक भी नहीं है मैम। नहीं नहीं, शौक नहीं है, लेकिन दशा आपको ले जाती है ना, दिशा निर्धारित करती है, तो दशा, इसकी हाँ दशा मून भी की जाती है दशा। मैम, वो उनका मन भी नहीं कभी बना, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी हाँ मन भी नहीं, नहीं अब बना। ये देखो ना, दिसंबर 21 से अगर मैं ये मान के चलूं D24 का लगन, तो मून मून की महादशा 10 साल की है, 2031 तक, तो ये तो फिर करेंगी ना, फिर एग्जॉल्टेड मून में तो फिर एजुकेशन तो दिखेगी ना फिर। हम्म। समझ रहे हो, जब अच्छी दशा चल रही है जिस चार्ट के, लगन नेश में लगन के एग्जॉल्टेड वन की, मून भी अच्छा है, एजुकेशन के वो चीजें भी ठीक दिख रही हैं, तो उस केस में तो फिर ये बंदा पढ़ेगा, अपना आगे भी पढ़ेगा, अब चाहे थोड़ा ब्रेक लेके पढ़ेगा लेकिन पढ़ेगा। तो वो नहीं पढ़ रहे, ना पढ़ना चाह रहे हैं, तो अब ये मेरे को लग रहा है कि इसका मतलब D24 का लगन थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। ये मैंने 3 कर दिया, 9 15 कर दिया। अगर इसे मैं और थोड़ा सा और बढ़ाऊं, 20 करती हूँ वापस, तो ये कर गा रहा है। ठीक है, जो मुझे शुरू में दिया था उन्होंने। तो हम्म। अब यहाँ पे अब हम ये देख सकते हैं कि क्या ये कर्क होगा या मिथुन होगा।
तो ओके। अब इसके लिए हमें फिर से दशा पे जाना है। अभी इनकी 2003 में 4 में हुआ ना एडमिशन, यस। 2004 में। तो इसको हम दशा पे जाएंगे। राहु था मैम, वीनस राहु। और पास आउट 4 साल में हो गया, 2008 में। हाँ, दो करेक्ट। हजार आठ में और नौकरी कितने इसमें कर ली शुरू? उसी वक्त उसी में, कैंपस सिलेक्शन। वीनस सैटर्न में, है ना? तो अगर इसमें कर्क है तो अब अगर मैं इसे 1 मिनट पीछे कर रही हूँ तो ये मिथुन ही रहता है। और अब ये हो जाती है वीनस सैटर्न। 9 अक्टूबर से शुरू हो गई। 9 अक्टूबर 2008 तक हो गई थी इनकी बीटेक। जी मैम, नौकरी भी लग गई थी जून में तो हाँ। वीनस मतलब इसके ऊपर, हाँ तो मतलब वीनस स्टार्टिंग जुपिटर, शुरू होने से पहले। हाँ। वीनस जुपिटर में लग गई ना नौकरी। यस मैम। हाँ। तो अब ये देखो, इसका मतलब वीनस सैटर्न पे तो इनको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। ठीक है। और क्यों? क्योंकि ये D10 में देखो सैटर्न कैसा है। D10 में सैटर्न ये केतु के साथ राहु नीच का मंगल, ये तो इनको सैटर्न में तो जॉब में बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, देर से मिलती है, अगर ये सब प्रॉब्लम है। वीनस जुपिटर में मिल गई, ये ठीक लग रहा है मुझे। वीनस जुपिटर में मिल गई और फिर सैटर्न में थोड़ी स्ट्रगल तो रही होगी ये 3 साल, 2008 से 2011। हम्म। क्योंकि D10 में। वीनस जुपिटर में ही मैम, वीनस जुपिटर में लगी भी, वीनस जुपिटर में अच्छे मार्क्स भी आए, वीनस जुपिटर में ही क्लियर भी कर दिया नौकरी का टेस्ट, तो सब वीनस जुपिटर में हुआ है। हाँ तो वो बिकॉज जुपिटर तो एक तो लगने D1 D9 में है ही, और फिर जुपिटर अच्छा ही बैठा है सब जगह, लेकिन सैटर्न में प्रॉब्लम आ सकती है। और सैटर्न यहाँ पे हाँ D24 मैम आई प्रोजेक्ट से निकाल दिया था, आई थी। है। हाँ। नहीं तो इसलिए ये भी समझो ना, वीनस सैटर्न होते ही प्रसाद जी, ये सैटर्न में तो ये इनको थोड़े दिन काम करते ही जॉब करते 6 महीने में ये कहते कि मैं तो पढ़ूंगा, मुझे तो पढ़ना है हायर। तो वो तो नहीं किया ना, नौकरी नहीं, नौकरी ही करी ना आगे। तो इसीलिए अब ये तर्क की जगह इसको मैं और बढ़ा रही हूँ। ठीक है। हेलो। ओके। हाँ। तो हाँ अब, मैम। या हाँ हाँ, अब ये क्या आ गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आ गई यहाँ पे। ये जो शनि है वीनस सैटर्न, इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग सिखा रहा है। और मून जो है, हाँ मरकरी यहाँ आ गया, और एक प्राइवेट सेक्टर जॉब भी आ गई। एजुकेशन तो, देखिए एजुकेशन तो वो भी है जो हम ऑन द जॉब सीखते हैं, लेकिन वो, हाँ वो वैसे डिग्री और वो नहीं है, वो कोई वो सर्टिफिकेशन वैसे नहीं करेक्ट। है ना। तो करेक्ट। ये अब एजुकेशन चल रही है इनकी एक तरह से D24 से इस समय में भी, लेकिन वो अलग है, वो ऑन द जॉब वाली है। तो ठीक है। अब ये ठीक हो गया मेरा, ये D9 ठीक हो गया। यहाँ बच्चे के लिए अच्छा D10 D12 में हमने देख लिया, D12 तो हो गया ना पक्का, ये ठीक है। हाँ प्रसाद जी, वीनस सैटर्न में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात एकदम सही बैठ रही है, क्योंकि वैसे भी जो कॉलेज की पढ़ाई थी वो जॉब में काम नहीं आई, तो वो जॉब तो में ही वैसे वो जो भी, पढ़ाई हाँ वही वही। इम्प्लीमेंटेशन तो होता नहीं है जो स्टडीज, वो तो बेसिक हम्म। होता है, फाउंडेशन होती है वो बेसिकली। सीखता तो इंसान, नहीं, हम लोगों ने ये भी तो भी बैंकिंग तो सारा बैंक में आने पे ही सीखी ना, उससे पहले थोड़ी ना कुछ आता। करेक्ट। करेक्ट। तो ये क्या तो, अब ये कर्क लगन D24 के लिए ज्यादा ठीक लग रहा है क्योंकि इसमें फिफ्थ लॉर्ड वापस मार्स होके वो सन केतु जो इलेक्ट्रॉनिक्स है ना वो भी इंडिकेट कर रहा है। हाँ तो इसीलिए तो हमने सारे चेक करे ना, टॉरस भी किया, मिथुन भी चेक किया, अब कर्क भी किया D24 में, तीनों चीजें हमने चेक करे। और वो सब्जेक्ट टू किसके करे, D9 D12 D7 D10, सारे चार्ट्स को सब्जेक्टिव रिलेटिव ले लेके हमने चेक करी ये चीजें, कि वो बदले ना और ये बदल जाए, ऐसा ऐसा करके करा। तो अब ये 9-20 हम्म। पे हम आ गए सीधा। तो 9-10 पे अगर वो बोला था तो मैं इसे 9-20 फाइनल कर दूंगी कि हाँ अब मेरे सारे चार्ट फिक्स हो गए। आपने कई बार नोट किया होगा, कई बार मैं बड़े बड़े फिल्म स्टार या कोई स्पोर्ट्स पर्सन या किसी की कुंडली डाल देती हूँ बना के। क्यों डाल हम्म। देती हूँ? जो कि मुझे उनके बारे में बहुत सारी चीजें पता चली, मुझे अब उनके बायोफैक्ट कम से कम 15-20 बायोफैक्ट्स पता है मुझे जीवन के, विद डेट्स हम्म। पता है, अवार्ड्स मिले हैं, पैसा मिला, करोड़ों रुपए मिले, वो नोबेल प्राइज मिला। तो मैं अब वो बायोफैक्ट के बेसिस पे मैं दशा चेक कर सकती हूँ और लगन सारे फिक्स कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे सारे योग समझ में आ रहे हैं कि अब उसको ये मिला तो इसका मतलब इतना योग तो इस चार्ट में होना चाहिए, ये पढ़ाई किया तो ये चार्ट में ये होना चाहिए। तो इस तरह से सारे चार्ट्स को रिलेटिवली ले लेके चलना पड़ेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस। मैम ये जब हमने कर्क लगन फिक्स किया तो D24 में हम्म। जैसे केतु सन राहु, राहु केतु एक्सिस पे नाइन्थ आ गया, तो हम्म। अब फिफ्थ और नाइन्थ का कनेक्शन नहीं है, इसीलिए हम बोल सकते हैं, राइट? ये भी हाँ एक बात हाँ होती है ना। हाँ, क्योंकि अब ये बीटेक के बाद एमटेक नहीं करी, पीजी पीएचडी का भी कोई स्कोप नहीं दिख रहा अभी। तो ठीक है। हाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग और लर्निंग हो सकती है कि पीएचडी की लाइक बुक्स पढ़ ली और वो सब, एमटेक की भी बुक्स पढ़ ली, लेकिन ये सिर्फ वो है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो मतलब आपकी नॉलेज है लेकिन इट्स नॉट ए हाँ। एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो सुना। करेक्ट। ठीक करेक्ट। है।
इस तरह से हमें चेक करते चलना है। अच्छा, अब ये D7 पे आ जाओ। अब अभी इन्होंने सपोज करो, इन्होंने पूछा है मेरा D12। बच्चा कब होगा। दी है ना, सपोज एक क्वेश्चन यही पूछने आए हैं, है ना, या नौकरी कब लगेगी। मैम इधर D12 में है, क्योंकि D12 लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम इधर क्योंकि मून फोर्थ हाउस में, इसलिए हम बोलेंगे कि हाउस वाइफ है, कि हाँ। मून से 10th हाँ, आता है। देखो ना, अच्छा। पहली पहली बात तो फोर्थ लॉर्ड इन एट्थ गया। ठीक है, तो ये दिखा रहा है एक लंबी चलने वाली बीमारी मदर को है। ठीक है, उनकी हेल्थ में थोड़े इश्यूज हैं। दूसरे उनका प्रोफेशन देखेंगे तो यहाँ से टेंथ लॉर्ड जो है मंगल देख रहा है ना, और लेकिन इस मंगल को भी शनि देख रहा है। तो मदर के लिए अगर मैं देखूं, तो मदर का कारक ग्रह मून जो है वो अफ्लिक्शन तो है ही, मरकरी के साथ मंगल के साथ थोड़ा। और दूसरे मतलब ये कह सकते हैं कि उनका करियर पोटेंशियल होते हुए भी वो नहीं करा होगा उन्होंने, क्योंकि एक तो सैटर्न का एट्थ में जाना, वो इसको लगन बना लो। और उसके साथ साथ इसका टेंथ लॉर्ड का यहाँ से देखना इसको। तो वो 1 2 3। चाहे तो कर सकती हैं, बट वो प्राइवेट सेक्टर ही जॉब बनेगी ज्यादा से ज्यादा, पढ़ने पढ़ाने वाला मरकरी मार्स सैटर्न, प्राइवेट सेक्टर जॉब ही बनेगी अगर बनती भी है उनकी तो। इस तरह से। और पिता का प्रोफेशन देखना है तो पिता के लिए नाइन्थ हाउस देखेंगे, नाइन्थ लॉर्ड देखेंगे, सन देखेंगे। तो यहाँ राहु की तो एक्सिस आ गई। फिर ये पाप कर्त्री में भी है पिता के लिए, तो फिर अब ये हो गया कि फादर को करियर में, पर उनको भी वैसे भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल, या कहना चाहिए कि स्मूथनेस नहीं है उतनी उनके करियर में। नहीं, हाँ, करियर में बस करेक्ट। इतना इतना ही देखना है, ज्यादा तो हमें उस पर ज्यादा भी नहीं जाना डीप में। करेक्ट। ओके। लेकिन मोटा मोटा जैसे कई लोगों के बच्चों के, मैंने देखा कई बड़े बिजनेसमैन के फादर मदर ने बड़ा ग्लोरियस राइज किया था। हाँ, एक जैसे चार्ट में अगर इसमें फॉर एग्जांपल कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही होती निकल कर, या कुछ नहीं, बहुत हाँ, धन का जैसे कोई जुपिटर आ बड़े रहा। हाईली हाई पोस्ट से रिटायर हाँ। हुआ है, या मेरे पास एक बिजनेसमैन की कुंडली है, वो मैं आपको लगा भी दूंगी, उनके फादर की भी है, जो अपने समय के करोड़पति। मतलब उनके फादर की कुंडली देख के मैं हैरान रह गई, इतनी ब्यूटीफुल कुंडली, और उन्होंने सच में इतने इंटेलिजेंट, उसको उसमें जुपिटर एग्जॉल्टेड, सैटर्न एग्जॉल्टेड, सारे एग्जॉल्टेड है उनके फादर के। है ना, तो वो दोनों चार्ट्स में एक दिन कभी अपन लगाएंगे, दोनों निकाल के रखूंगी। वो लाइव प्रोडिक्शन उन्होंने मेरे से पिछले 10-12 साल से ले रहे। तो मतलब फादर का अगर ग्लोरियस है तो D12 में भी तो दिखना चाहिए। D12, हम्म। D1 D9 D12 में दिखना चाहिए। और ऑब्वियसली कारक भी अच्छा बैठा, सन जो बेसिकली जो कारक होते हैं ना, ये आपका वो कहते हैं जैसे आत्मा है ना, शरीर की आत्मा होती है मेन। तो वैसे ही कारक उस पर्टिकुलर भाव से संबंधित, पिता का सुख चाहिए तो पित सन स्ट्रांग होना चाहिए, माँ का सुख चाहिए तो मून स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, भाई का सुख चाहिए तो मंगल स्ट्रांग होना चाहिए, बड़े भाई के लिए जुपिटर स्ट्रांग होना चाहिए। ये मेन है। बाकी 11th हाउस 11th लॉर्ड, थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड, फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड, तो उससे संबंधित जो दूसरी चीज। सेकेंडरी है। तो बस ऐसे करके आपको चलना है, आपको धीरे 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 प्रैक्टिस से आ जाएगा। हम लोगों ने भी एकदम से थोड़ी ना आ गया था, 25 साल हो गए अब करते हुए जो थे, तो अब हमारी अपनी स्पीड है कि हम फटाफट कर लेते हैं ये सब। लेकिन शुरू में तो हमें भी कई बार 2-2 3 दिन लग जाते थे सेट करने में, भैया ये नहीं हो सकता, ये होना चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट बेसिकली। वो आपको हम्म। समय के साथ जब आप कुंडलियां देखते जाओगे फाइनली प्रिडिक्शंस भी ठीक होने लगे, फिर धीरे 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 हो जाएगा। बट ऐसे ही करके इतनी एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी, 1-1.5 घंटा शुरू शुरू में तो लगेगा लगेगा मिनिमम। ठीक मैम D9 में हम मार्स मून से क्या कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में है। मार्स जो है वो थर्ड हाउस में आता है D9 में, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं। हम्म। इसमें पता नहीं कैसे इधर आ रहा है फोर्थ में, लेकिन बहुत सारे में थर्ड में देखा है मैंने, एस्ट्रोटॉक वगैरह में। देखो, तो सन सन राहु और वीनस यहाँ पे तीन ग्रह बैठे हैं। 11th लॉर्ड इन थर्ड, ये कुछ ना स्टैटिक कॉम्बिनेशन होते हैं, ये एल्डेस्ट का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली यू आर द एल्डेस्ट, ओके। है ना। कई बार सन राहु मंगल तीनों बढ़ जाएंगे तो छोटा भाई बहन बचेगा ही नहीं, जिंदा होगा ही नहीं, फिर होगा भी तो डेथ हो जाती होगी। ऐसा करके ले लेते हैं। लेकिन यहाँ वीनस आ गया, शुक्र ग्रह आ गया एक। ठीक है। फिर मंगल भी यहाँ पे स्ट्रांग इतना नहीं बन रहा, एक ही भाई हुआ, इसीलिए चंद्रमा के साथ बुध उच्च का देख रहा है, इसीलिए एक भाई तो हो गया, एटलीस्ट दो भाई नहीं तो हो सकते थे बाद में। मंगल यहाँ दिग्बल में जीरो है, ऑलमोस्ट 10th हाउस में दिग्बल ही होता है, तो अपोजिट में जीरो होता है दिग्बल। हम्म। ठीक है, तो ये समझो मून, क्योंकि फोर्थ हाउस में दिग्बल होता है, यहाँ भी मून है, तो इसका मतलब भाई बहनों का तो सुख रहेगा हमेशा, है ना। तो ये एक भाई एक बहन तुम्हें मिल गया। इस तरह से हम यहाँ भी सही आ रहा है, मतलब सुख सुख के लिए चंद्रमा और फोर्थ हाउस सुख दे देता है।
फोर्थ हाउस में चंद्रमा अगर है तो वो सुख का है। अगर टेंथ में आ जाता है तो वो उसी उसी पर्टिकुलर सुख बहुत कम है, मदर का सुख बहुत कम है। टेंथ हाउस का मून चाहे आपको मदर तो देगा और साथ में आपको करियर के लिए वो सब राजयोग धनयोग सब है, लेकिन मदर से सुख कितना है वो बहुत कम है, क्योंकि वो दिग्बल में अपोजिट हो जाता है। अपोजिट हो गया। इसी तरह ओके। शनि सप्तम में उच्च का होता है, तो शनि अगर लगन में बैठा होता है तो वो दिग्बल में जीरो होता है। दिग्बल होता है षडबल में से एक, दिग्बल एक बल होता है, तो वो दिग्बल को भी देखा जाता है। जो ये षडबल हम मैं आपको दिखाती हूँ उसमें से एक तो पर्टिकुलर पार्ट होता है दिग्बल का। ठीक है, जो आपको पता ही है किस में कौन सा, जैसे वीनस भी फोर्थ हाउस में होता है दिग्बली, है ना, मरकरी जुपिटर लगन में होते हैं। तो जिस जिस चार्ट में, जैसे यहाँ मरकरी जुपिटर लगन में है D10 में, ये दिग्बल में हाईएस्ट है दोनों। ये अच्छा हो गया है, टेंथ लॉर्ड करियर अच्छा हो सकता है, बढ़िया हो सकता है। ये बात अलग है वो बीच बीच में छोड़ेंगे, क्योंकि ये शनि यहाँ पे देख रहा है, मरकरी टेंथ लॉर्ड भी है, सूर्य आ गया है ना, ये छोटा मोटा वो सब चलेगा, वो दशाओं से हमें समझ में आता है कब छोड़ेंगे कब ज्वाइन करेंगे। अच्छा, तुम लोगों को एक और वो गुड न्यूज देनी है। आज तारीख है 6 दिसंबर। हम्म। आज खैर आज तो बाबरी मस्जिद तो तोड़ी गई थी 92 में, वो अलग है इशू। दूसरा, मेरे जो अभी एक कुंडली मैंने आप लोगों को शायद शेयर भी करी थी, उसमें मैचिंग के लिए पूछा था, उसकी शादी है कल सुबह 5:30 बजे वहां पे कनाडा में। कनाडा में शादी है, क्योंकि इंडियन टाइम के हिसाब से वहां पे उस समय सुबह के, मतलब भारत में 5:30 सुबह बजे लिंक आएगा मेरे को उनकी शादी अटेंड करने के लिए ऑनलाइन। क्योंकि वो पक्का हो गई थी शादी फाइनल दोनों की। तो वो मैचिंग भी मैंने करी थी, दोनों से कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बात करी, दोनों बीटेक हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं वहाँ, मतलब काफी वो था इंडिया में। उनके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं दिल्ली में दोनों के। तो दोनों पेरेंट्स को लेके, लड़का लड़की को लेके पूरी मैचिंग कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कशन सब कुछ कर करके फाइनली अब वो दे आर गेटिंग मैरिड टुमारो मॉर्निंग, जो कि बनेगा। और फिर रिसेप्शन। अरेंज मैरिज है। नहीं हाँ, अरेंज ही हो गई वैसे तो। अरेंज कम अब लव हो गई, क्योंकि मिले तो पहले अरेंज के तौर पे जीवन साथी या ओके। किसी उससे, और अब वो हो गया कि हाँ चलो करते। तो मतलब इस तरह से हमने, और उसमें मैंने उनको काउंसलिंग भी करी, क्योंकि आजकल इतना डर बैठा हुआ है सब में, लड़के लड़की सब में, क्योंकि ये ड्रू ड्रम का हो गया केस, मुस्कान का हो गया केस, फिर लड़कियां मारती भी हैं आजकल लड़कों को, है, लड़के डरने लग गए आजकल तो, हैं लड़कियां बोल्ड हो गई हैं। तो उस केस में फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेक्सुअल सिक्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, इतने क्वेश्चन इतनी कुंडलियां मैचिंग, फाइनली इससे अब उसकी फाइनल हो रही है शादी। तो मैंने उन्हें यही समझाया, तुम इतना समझ तो दशाओं के साथ जॉब आएगी जाएगी, तुम ये बस ये देखो एक दूसरे को कि अच्छे इंसान हो, एक दूसरे को एडजस्ट कर सकते हो। प्यार तो किसी और से नहीं करते तो फिर कर लो इधर, है ना, प्यार धीरे धीरे डेवलप भी हो जाएगा, है ना। आजकल तो ये भी प्रॉब्लम है, इधर से ब्रेकअप हो गया तो दूसरे से कर लो। ये सब नहीं है, ये 2-4 साल का सिस्टम नहीं है, ये 40 साल 50 साल साथ रहना है आपको। ये मान के चल के शादी करो, और नहीं तो मत करो। अगर उस तरह की नहीं सिंसियरिटी शो करते तो मत करो फाइनली, सिंगल रहो फिर। और फिर फाइनली अब वो लोग कन्विंस हो गए दोनों, और अब फाइनल देयर है गेटिंग मैरिड। तो मेरा मतलब आपको ये बोलने बताने गया है कि कुंडलियां लाइव प्रिडिक्शन आपके साथ मैं कितनी शेयर करती हूँ साथ साथ, इसलिए करती हूँ कि आपको लाइव डेटा भी मिल रहा है साथ साथ, फीडबैक भी मिल रहा है उसका, है ना। और अच्छा, और जैसे वो डेथ हो गई थी, जो वो मेरे एक फ्रेंड के वाइफ के चाचा की, वो कल ही आए हैं, कल ही आ होके गए हैं यहाँ। तो ऐसा भी डेटा हमारे पास आता है जहाँ पे इमीडिएटली अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक बीमार हुए, फिर हमने प्रिडिक्शन दिया कि भाई इस समय तक बच सकते हैं, नहीं तो फिर क्रिटिकल हो, फिर डेथ हो जाती है। तो लॉन्गेविटी में तो आपको डेथ वाले डेटा इतने सारे मिल रहे हैं, किडनी वाला केस, हम्म। वो मैंने जो अपलोड करे उसमें आप यूज कर लेना उनको। तो ये डेथ आप वाला डेटा तो प्रैक्टिस बहुत मिल करो, रहा हाँ, अपना डेटा भी बैंक बनाओ। अनलेस सी अगर लॉन्ग टर्म जाना है ज्योतिष में, तो आप यहाँ मान के चलो ये आपको करना ही पड़ेगा। कई लोग सोचते हैं ठीक है क्या करना है, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सिस्टम में, सिस्टम क्रैश हो जाता है, सॉफ्टवेयर चला जाएगा, सारा डेटा चला जाएगा। मैंने ये अपने गुरुजी राव सर से सीखा है। शुरू में 3-4 साल तो मैंने भी नहीं कोई डेटा बैंक बनाया, फिर मैंने कहा राव सर इस उम्र में 70-80 साल की उम्र में, उस समय वो एक एक कुंडली हार्ड कॉपी निकालते थे, पेस्ट करवाते थे, रजिस्टर्स बनवाते थे। फिर मुझे लगा हाँ ये रखना तो पड़ेगा ही, अगर आपको लॉन्ग टर्म में उसको यूज करना है, टू लर्न एस्ट्रोलॉजी प्रॉपरली, है ना। क्योंकि है। आपका माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप सारी चीजें याद रख सको, भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा वो चीज। तो हाँ रजिस्टर मैम, बना लो, बहुत अब तो और क्या फाइल चाहिए। बना लो, हाँ, सॉफ्ट कॉपी में रखो लेकिन हार्ड कॉपी भी बनाओ अपनी।
तब आप जब मैम आप इसमें मैं एक सॉरी हाँ मैम, मैं इसमें एक लास्ट क्वेश्चन एक पूछ सकती हूँ उनके करियर को लेके, फ्यूचर दशा एंड करियर को लेके, कि हाँ इज इट? बिल्कुल पूछ सकते हो। और पहले हम लोग प्रसाद जी और श्वेता के व्यूज जानेंगे, इनके फ्यूचर करियर क्या होगा, दशा में लगा जी वही, देते आप लेटर। दोनों बताइए। दोनों दोनों को लेटर दशा दिखा देते हैं उससे, और अब चार्ट D9 एंड मैम चार्ट D9 देखेंगे ना अब? D9 भी देखेंगे, D1 D9 D10। ठीक है, यहाँ पे मैं ये लगा रही हूँ इनकी। देखिए दिसंबर 25 तो खत्म ही हो रहा है, तो मून जुपिटर 26 लगा दी। दिसंबर से हम मान चलते हैं, है ना, आगे आने वाले में ना मून सैटर्न आने वाली दशा इनकी। चलो बोलो श्वेता, आप बोलो, फिर प्रसाद जी बोलेंगे, फिर मैं बताऊं क्या लग रहा है। मैम अभी जो करंट दशा चल रही है वो चल रही है मून जुपिटर राहु। हम्म और मून जुपिटर राहु में तो मैम अभी कोई स्कोप नहीं दिख रहा, लेकिन नहीं, बोल्डली बोलो, मून, बिंदास बोलो, गलत भी होगी तो क्या प्रॉब्लम, प्रिडिक्शन सही जो भी बोलो। मैं अभी तो मतलब मैम नहीं दिख रहा कि मून जुपिटर, क्योंकि इनका जुपिटर D24 के अंदर 6th हाउस में आ गया है वो धनु का। अच्छा एक और धनु बात, अभी 6। अभी ये दशा आपको पता है, चलो, लेकिन साथ में अब आपको ट्रांजिट हम्म। भी लगाना है। ठीक है, हम्म। ट्रांसिट में आप ये देख लो, ट्रांसिट में कहाँ आ रहा है, ट्रांसिट में इस समय जुपिटर सैटर्न जो है राहु और चंद्रमा के ऊपर चल रहा है। ठीक है, साढ़े साथी का हम्म। मिडल चल रही है अभी, यहाँ तक यहाँ पे है। यस। राहु इनके मंगल के ऊपर गोचर कर रहा है, राहु यहाँ है, शनि यहाँ पे है। हम्म। कर्क में यहाँ इस समय जुपिटर है 8th हाउस में। ठीक है, फिर चलो लियो में आ जाएगा हम्म। बाद में। अतिचारी है तो ऐसे ऐसे चलेगा, ऊपर नीचे नहीं, कभी कभी। मैम मिथुन में आने वाला है पहले तो। हाँ पहले कर्क में, फिर मिथुन में, फिर कर्क में, फिर लियो में, ऐसे चलेगा। तो कोई बात नहीं, हमें ये तो चलो जुपिटर अतिचारी समझ लिया, क्योंकि अतिचारी है और वो इनका लग्नेश है। तो अतिचारी का मतलब ये कि इस समय स्टेबल डिसीजन तो नहीं हो रहे हैं, कभी छोड़ेंगे कभी लगा कर सकते हैं, ये जुपिटर रोल देगा। लेकिन मंगल पर राहु का गोचर, चंद्रमा और राहु पर शनि का गोचर, ये डेंजरस है इन द सेंस कि ये मिडिल साढ़े साथी है, हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी प्रॉब्लम थोड़ा करेगा, डिप्रेसिंग करेगा। और फिजिकल बॉडी जुपिटर मदर है, को भी इस पर भी हेल्थ। राहु का गोचर है, तो ये डबल इफ्लिक्शन शरीर पर और मन पर है। तो क्या इनकी हेल्थ मैं परमिट मदर को भी करेगी? तो प्रॉब्लम्स देगा ना ये। मदर को भी दे सकता है, वो तो है ही। देखिए एक इंसान अकेला नहीं करता, नौकरी करने का मतलब आपको बच्चों को कम टाइम दे पा रहे हैं, हम्म। पेरेंट्स को कम टाइम दे पा रहे हैं, अपनी हेल्थ को कम। अगर कोई इंसान फिट है हर तरह से, मैं हम्म। पेरेंट्स फिट है, बच्चे भी ठीक है एक सही एक उसमें है, तो वो कर पाएगा ना। अगर वो सपोज ज्वाइन भी कर ले, सपोज मान लो जॉब मिल भी जाए, तो ये कर पाएंगे क्या? अभी तो 2.5 साल 2 साल यहाँ पे शनि, फिर 2.5 साल यहाँ पे। तो यहाँ पे तो हम्म। ये तो पहले साढ़े साथी तो है ही डेंजरस, फिर राहु भी अभी यहाँ पे है ना, फिर यहाँ आ जाएगा राहु, यहाँ आ जाएगा फिर मकर में। तो अब हमें अगले 2-3 साल की दशा देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। अच्छा प्रसाद जी आप बताओ, आपको क्या लग रहा है, कब करेंगी जॉब ये नेक्स्ट? सॉरी, मुझे थोड़ा, हेलो। हाँ 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 बोलो। सुन सकते तो अभी इनके हस्बैंड के बारे में आई विल टेक द मिथुन राशि एज द लग्न, एंड उधर से देखूंगा तो मून उसका जो है, सॉरी मर्क्यूरी लग्नेश है, दैट हैज गॉन टू द 6th हाउस फ्रॉम द 7th, हम्म that is with Sun and Saturn. हम्म Slight affliction is there. हम्म Then again I will check the 10th house, उसमें Moon and Rahu already conjunction में है, हम्म जिसमें आपने अभी बताया आपने क्षेत्र में हम्म कि सैटर्न का ट्रांजिट चालू है एंड हम्म मून का ही पीरियड चालू है। सो हम्म मून सैटर्न जो पीरियड है 27 तक, आई थिंक सो हम्म दैट इज गोइंग टू बी अ टफ पीरियड। हम्म मन ऐसा बहुत स्ट्रेसफुल रहेगा, प्रेशर रहेगा ज्यादा में, इवन इफ ही गेट्स अपॉर्चुनिटी इट विल नॉट बी, वो कॉम्प्रोमाइज करके जाना पड़ेगा। वो ऐसा सैलरी बढ़ा के पोजीशन बढ़ा के ऐसा नहीं रहेगा, ही हैज टू। इनके कैरियर का बताओ ना। ओके सॉरी, अभी मून के लिए 8 8 into 4, 8 लॉर्ड into the 4 विद राहु पीरियड जो है वो करियर के लिए इतना अच्छा नहीं लग हम्म रहा। अगेन एज यू सेड, सैटर्न का ट्रांजिट, राहु का ट्रांजिट जो चालू है। ऑल्सो द 10th लॉर्ड itself इन द मेन हॉरोस्कोप D1 में इज इनटू द 12th हाउस विद 9th लॉर्ड। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है 9th and 10th का इन द 12th। बट देखो पहली बात, हाँ, और फाइनल डेट बताओ मुझे, कौन सी दशा में लगेगी नौकरी, या करेंगी लगातार, या एटलीस्ट कुछ समय तो करेंगी, ये बताओ मुझे, ये दशा देख के बताओ, D1 D9 D10 से। मैं मरकरी का रूल आना चाहिए ना शायद, D1 देखिए और D10। महादशा ना तो मुझे प्लानिंग कर रहा है वो, आप देख लो 8th लॉर्ड की दशा चल रही है, पहली बात।
तो एट्थ लॉर्ड तो तंग करता है ना, तो लाइफ में स्ट्रगल तो है। एट्थ लॉर्ड की दशा चलनी वाली है दिसंबर 31 तक, तो वो तो चलो बहुत लंबी है, हमें इतने साल और देखने कब कर सकते हैं इसमें। तो एट्थ लॉर्ड में स्ट्रगल है, स्ट्रगल करके नौकरी कर सकती है। जुपिटर चल रहा है, जुपिटर तो नहीं करने देगा इनको बिल्कुल, है ना। 6 मार्च 2026 तक है ये दशा जून जुपिटर की। मुझे लगता ओके। है कि मार्स पीरियड इज गुड फॉर द प्रोफेशन करना है तो मार्स पीरियड अच्छा हाँ, रहेगा। लगातार अच्छा वाला तो मंगल आएगा आएगा, लेकिन मून जुपिटर क्या इनको दे पा रहा है? मून जुपिटर 6 मार्च 26 नहीं है, मैम। तो ये राहु तो बाद में देखेंगे, पहले तो जुपिटर देखो, मून जुपिटर। अब मून नहीं जुपिटर मैम। एक दूसरे से 212 बैठे, ये देखो ना, यहाँ 212 मतलब एक दूसरे से 212 बैठ गए। हम्म। 212 बैठने का ही मतलब है कि ये नहीं दे रहा गेन, 212 मतलब ये न्यूट्रल हो रहा है एक दूसरे से। ये एक्सपेंडिचर का घर हो गया ना, महादशा अंतर्दशा। तो ये जुपिटर की अंतर्दशा मून जुपिटर में गेन कैसे कराएगी? जुपिटर नहीं दे पा रहा नवांश में। चलो देख लेते हैं, जुपिटर यहाँ पे फिर भी इनकम के घर को देख रहा है, तो ये छोटा मोटा इनकम वैसे फ्रीलांस जैसे ट्यूशन पढ़ा लिया या कुछ वैसे कुछ कर लिया, छोटा मोटा काम वो करके थोड़ा पैसा बन रहा है। लगातार जॉब के लिए तो ये रेंटल इनकम। हाँ, तो ये जुपिटर यहाँ पे इधर 11th हाउस को जो देख रहा ना। और D10 में देखो जुपिटर कहाँ है? जुपिटर चलो अच्छा है, यहाँ पे मरकरी के साथ है। और ये तो खैर जुपिटर के बाद राहु को अगर मैं देखूं, क्योंकि अब ये खत्म ही होने वाली है अंतरिक्षा, तो राहु मेरा यहाँ नीच के मंगल के साथ है और शनि देख रहा है। तो ये भी अब हम्म। प्राइवेट सेक्टर में कुछ काम छोटा मोटा दिखा सकता है। नीच का मंगल का रोल ये राहु प्ले करेगा। मंगल एट्थ लॉर्ड है D10 का, तो क्या ये कर दे देगा इन्हें लॉन्ग टर्म? कोई कंपनी में काम तो नहीं हम्म। कर देगा ये तो कोई फ्रीलांस हम्म। छोटे असाइनमेंट्स कर सकते हैं। और मैम D10 में तो शनि देख भी रहा है इनकम के हाउस को, तो इसलिए मून शनि में भी नहीं हो सकता। हाँ, अब मून शनि पे आते हैं, तो शनि हाईली अफ्लिक्टेड है, केतु के साथ है, मंगल नीच का देख रहा है, जुपिटर देख रहा है, तो थोड़ा सा स्लो पेस पे काम चल सकता है। और शनि बहुत हाई लेवल की जॉब भी नहीं देगा, मतलब छोटा मतलब कम सैलरी वाली प्राइवेट सेक्टर जॉब दे सकता है फिर भी, और उसमें स्ट्रगल, हम्म। और ऑब्वियसली स्लो पेस पे चलेगी वो। तो ये सब जो मुझे दिखा रहे हैं, और ये जो गोचर दिखा रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है। अब अगर इनकी अच्छा करियर, या थोड़ा सोचें कि हम थोड़ा और समय ले लेंगे, अगर सपोज नहीं करती जॉब, तो मैं अब मून शनि खत्म होगा और शुरू हो जाएगा मून मरकरी। मून मरकरी। 5 अक्टूबर 27 से इनका अच्छा इसमें ग्लोरियस हाँ। करियर शुरू हो रहा है, क्योंकि मरकरी एक्सॉल्टेड है। ठीक है, और यहाँ हम्म। मून, ये विदेश से भी संबंध आ रहा है, मून मरकरी फिर 12 है, 438 को। तो विदेश से भी संबंध फोर थोड़ा थ्री सा एट को। आ सकता है, क्योंकि 12th लॉर्ड सन भी इस मरकरी को देख रहा है, तो हो सकता है और विदेश। मैम D9 में भी मरकरी करियर के घर में है। हाँ, यहाँ भी अच्छा है। तो ये एग्जॉल्टेशन होने से मरकरी की दशा अच्छी है। यहाँ शनि फिर देख रहा है इस मरकरी को, मंगल फिर देख रहा है, मून देख रहा है। फिर भी ये मरकरी सक्षम है देने में करियर, फॉरेन कंट्री में भी और इंडिया में भी, और इंडिया में तो एमएनसी में। और तब तक इनका क्या हो जाएगा, 2 साल बाद ये शनि हट जाएगा यहाँ से, देख रहे हो? हम्म। 2027 में, मतलब 26 और 27, 1.5 साल, 1.25 साल, ये शनि यहाँ आते ही ना, ये चंद्रमा से रिलीफ मिल जाएगा इन्हें। फिर ये अच्छे से कर पाएंगे, कुछ सोच पाएंगे कि मेरे को हाँ करना है, मुझे मन भी होगा करने का। अभी तो मन भी नहीं होगा, क्योंकि कभी इधर दुखी, कभी बच्चे के लिए, कभी पेरेंट के लिए, मदर के लिए, कभी वैसे कोई इशू है। तो गोचर के साथ प्लस में कभी खुद के कुछ। दशा, हाँ, गोचर और दशा ऐड करने पर फाइनली आपको समझ में आ जाएगा। और योग तो आपको देखने देखने बेसिक, तो यहाँ पे मरकरी ही दे पाएगा। शनि तो अफ्लिक्शन में ना, शनि देगा भी तो बहुत छोटा मोटा दे सकता है, देगा भी तो मून सैटर्न। तो ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं, इतना भी कर लो। वैसे भी लाइफ में किसी को लेके तो जाना नहीं है ऊपर कुछ भी। हाँ बस ये मैम। है कि आपको खुश रहना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, एक और सेटिस्फाइड। राइट टाइम पे ट्राई करना चाहिए, इसलिए जानना जरूरी है। अगर हाँ हमें पता है बिल्कुल। कि अभी भाई अब 2027 से एक ट्रायल का बनता है 2028 में, हम्म।